नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं RCTGT एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग सीटेट मैथ्स पेडागोजी लेक्चर 2 ध्यान देने वाले हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है न्यूमैन्स एरर एनालिसिस, यानी कि न्यूमैन की त्रुटि विश्लेषण, और एक होता है हेले मॉडल्स, है ना, वैन हेले मॉडल्स, जिस पे जो आपको पढ़ाया जाता है सवाल इस तरह से होता है, पूछा जाता है। और हम यहाँ पे किस तरह से पढ़ेंगे, पहले तो हेले मॉडल जो वैन मॉडल थ्योरी दिए हैं ज्योमेट्री पर, ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री से रिलेट करके उस पे उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम न्यूमैन्स एरर एनालिसिस करेंगे, फिर आएंगे प्रीवियस ईयर सवाल पे, ठीक है, जो कि हमने आज टाइप करके लाया। और जो है बहुत ही अच्छा सवाल देखने को मिलेगा। पूरा 2 PPT सवाल से भर जाता है। देखिए एक PPT इतना बड़ा बड़ा सवाल रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है समझना पड़ेगा, तो समझना ये पड़ेगा कि वैन हेले मॉडल जो ज्योमेट्री पे आधारित थ्योरी दिए थे, उसके पहले आप लोग जो है खुद, यानी कि खुद पे लेके ये जो थ्योरी है आप उस पे भी आजमा सकते हो, ठीक है, रिलेट करके। तो सबसे पहले लेवल 0 से चलते हैं। लेवल 0 में जो वैन जी यानी कि हेले, है ना, वैन हेले मॉडल थ्योरी, इसी को कहते हैं। उन्होंने कहा कि लेवल 0 विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है, यानी कि हिंदी में चक्षुषीकरण होता है, चक्षुषी यानी कि नज़र रखना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें अगर आपको पूछ दिया जाए कि सवाल में इसको रिलेट किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले बच्चे को बता दिया जाता है, या फिर हम टीचर हैं और जब आपको कोई किड्स को पढ़ाना हो तो आप पहले बताओगे कि गोल कोई चीज रहे तो बॉल होगा, यानी कि स्फीयर टाइप का होगा गोल, यानी कि वो गेंद होगा। तो बच्चे ने गोल टाइप को, पत्थर को भी समझ लिया क्या है, वो बॉल है। अब गोल चीज जो भी देखेगा बच्चा क्या समझेगा, गेंद समझेगा। ये हुआ विजुअलाइजेशन, यानी उसका लेवल क्या है, अभी 0 है। इसी तरह से अगर आप ज्योमेट्री में लेके देखिएगा तो एक वर्ग 4 साइड है, एक आयत इसका भी 4 साइड है। अभी पता नहीं है, ठीक है, यानी कि किसी को कुछ पता है नहीं, लेकिन शेप जो है 4 साइड इसका भी है, 4 साइड इसका भी है। तो अगर हम 0 में हैं, अभी लेवल 0 में है, तो हम क्या कहेंगे, ये भी यानी कि 4 साइड का जो बताया गया है, हमारे सर बताए हैं या गार्जियन बताए हैं, वो क्या होता है, वर्ग होता है। तो आयत को भी हम वर्ग बोलेंगे, अब वर्ग को तो वर्ग बोलेंगे। कोई और चीज आ गया, जैसे मोबाइल आ गया, ये 4 साइड का है, ठीक है, ये मोबाइल आ गया, इसको भी हम वर्ग बोल रहे हैं। तो अभी हम लेवल 0 में हैं, ठीक है। अब आ जाइए लेवल 1 में, यानी कि लेवल 5 बताए हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और लेवल 1 में क्या होता है, आइए समझते हैं। अब बता दिया आपको, कोई यानी किसी बच्चे को आपने कह दिया कि कोई गोल चीज हो, वो क्या है, बॉल है। तो उन्होंने पत्थर को भी गोल था, उसको भी समझ लिया क्या है, बॉल है। अब एनालाइज करेगा कि वो पत्थर, बॉल नहीं पत्थर है, और ये जो है बॉल है। बॉल जो है इस टाइप का है, ठीक है, गेंद जो खेलते हैं, ये फुटबॉल का गेंद हुआ, ये बैट बॉल का गेंद हुआ, और ये जो गोल हुआ ये पत्थर गेंद कुछ हुआ, ठीक है, यानी कि गोल टाइप अलग अलग टाइप, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लेवल 1 एनालाइज किया, ठीक है, क्या किया, हाँ एनालाइज किया। ये हुआ हमारा लेवल 2, यानी कि समझ गए। अब ज्योमेट्री पे आते हैं। इन्होंने बच्चे को बताया कि यानी कि जो 4 साइड होता है, चारों भुजा इक्वल होती है, ठीक है, चारों भुजा इक्वल होती है, ये वर्ग हुआ। अब आयत जो होती है, ये आपस में आमने सामने वाली भुजा जो होती है इक्वल होती है, इस तरह से बताया, ठीक है। तो बच्चों ने कहा अच्छा ये ऐसा होता है, ठीक है, तो बच्चे को समझ में आ गया। तो उन्होंने एनालाइज किया, ये लेवल 1 आ गया। क्या आ गया, लेवल 1 आ गया, ठीक है। अब चलिए इनफॉर्मल डिडक्शन, यानी कि अनौपचारिक निगमन। लेवल 2 क्या होता है, हाँ इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन में उन्होंने बताया कि ये जो आयत होता है इसे पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। सबको समझ में आ गया,
इन्होंने कहा, ये ज्योमेट्री पॉइंट से बता रहा हूं। अभी हमने जो एग्जांपल लिया बॉल टाइप के, यानी कि जिसपे हमने गोल को बॉल बताया, फुटबॉल बताया, और क्या पत्थर यानी कि गोल टाइप का पत्थर भी बताया। तो अब उस पे भी चलते हैं। ये इन्होंने कहा कि ये जो पैरेललोग्राम भी होता है, क्यों? क्योंकि इसका कैरेक्टर ही होता है, यानी कि ठीक है, डिफाइन करता है एक जो क्या आयत जो होता है वो पैरेललोग्राम की कैटेगरी में भी आ जाता है। तो बच्चों ने कहा अच्छी बात है सर। चलिए अब जीरो लेवल के बच्चे को किस तरह से समझाएंगे, जो अभी किड्स है, ये तो मैथमेटिकल जो 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं उसको समझा दिए। अब किड्स बच्चे को कैसे समझाओगे? तो बोलिएगा कि ये फुटबॉल वाले गेंद को हम क्रिकेट में यूज करते हैं, ये बड़े वाले यानी कि बड़े वाले गेंद को हम किस में यूज करते हैं? फुटबॉल में। तो इस तरह से आप डिफरेंट बताइएगा, ये क्रिकेट में यूज करते हैं। और कोई अलग गेंद, टेनिस वाला छोटा सा होता है ना, टेनिस का देखो, ठीक है, वो जो होता है टेनिस में यूज करते हैं। और एक होता है, एक और गेंद होता है, वो होता है गोल्फ में यूज होता है, ठीक है। तो टाइप के होता है। तो बच्चे को इस तरह से बता दिए। और जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट से, यानी कि इस तरह से हो गया, यानी कि वर्ग चारों भुजा इक्वल, और जो इसका क्या होता है कैरेक्टर्स जो मिलता जुलता है पैरेललोग्राम से भी मिलता है। तो इन्होंने कहा ये लेवल 2 में आप आ गए। कहाँ आ गए? लेवल 2 में, ठीक है। यानी कि आप जो हैं अब क्या करने लगे, यानी कि डिफरेंशिएट रिलेशनशिप बताने लगे, ठीक है। दूसरा जो ये लेवल 2 हो गया, इसको याद रखिएगा किस तरह से? रिलेशनशिप से, ठीक है। क्या से? संबंध से, रिलेशनशिप से। ये क्या हो गया? लेवल 2। अच्छा, लेवल 1 जो क्या हमने बताया? जीरो, यानी कि विजुअलाइजेशन किए। फिर दूसरा क्या हुआ? एनालाइज, विश्लेषण किए। तीसरा क्या बताया हमने? तीसरा हमने बताया इन्फॉर्मेंट डिडक्शन, यानी कि रिलेशनशिप बताए, है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लिए, आपने देखा जिसके 2 आँख, यानी कि पहले आदि मानव थे, ठीक है, मान लो अभी आदि मानव है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। और आदि मानव को आपने कहा लड़का लड़की को फर्क नहीं है, जो बच्चा भी जन्म लेता है उसे लड़का लड़की फर्क नहीं होता, ठीक है। अगर आप उसे बताओगे तो बोलोगे कि ये लड़का ये लड़की अभी नहीं बता रहे हो, जो खड़ा यानी कि बोल रहा है सजीव है, जिसके 2 हाथ 2 आँख हैं, बाल हैं, ठीक है, पैर हैं, वो मानव है। अब मानव के बाद लेवल 1 में आते हैं। लेवल 0 में हो गया मानव, लेवल 1 में आ गए लड़का लड़की, यानी कि स्त्री पुरुष, ये लेवल 1 आ गया। अब लेवल 2 में यानी कि लड़का जो है, ठीक है, यानी कि लड़का को अलग कार्य दिया जाता है और लड़की को अलग कार्य दिया जाता है, घर का कार्य और लड़का को बाहर का कार्य, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है आगे पढ़ाएंगे लेवल 3। क्या हो गया? लेवल 3। अब लेवल 3 में, एक मिनट कॉल। अब लेवल 3 में फॉर्मल डिडक्शन, औपचारिक निगमन, ये जो है स्वयं सिद्ध, कुछ थ्योरी देते हैं, कुछ बताते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? कुछ थ्योरी देते हैं, कुछ बता, जिस तरह से गोल यानी कि गेंद का एग्जाम्पल लिए थे, अब मानव का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मानव का जो इसमें लड़का लड़की ये कार्य बांट दिया गया। अब उसका कैरेक्टर भी तो पता होना चाहिए, कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये औपचारिक निगमन, ऑफिशियल कौन है, ठीक है, यानी कि ऑफिशियल वर्क अलग हो गया, इनफॉर्मल अलग हो गया, ये समझते हो। तो ये कब आगे आ जाता है? आपको लेवल 3 में आ जाता है, ठीक है, जब आप ऑफिशियली तरीके से कार्य करने वर्क करने लग जाते हो, ठीक है, तो ये लेवल 3 में आ जाता है, ठीक है। अब जैसे बॉल को यूज अथी में भी करते हैं, किस तरह से? प्रैक्टिस में भी, फिर टेस्ट में भी करते हैं, फिर वनडे में करते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप में भी करते हैं, ठीक है। यानी कि गेंद का भी वही है, ठीक है, लेकिन यूज अलग अलग हो रहा है, यानी कि लेवल भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी रिलेट करके आप दिमाग में बैठा लो, सवाल बनना चाहिए, ठीक है। तो सवाल भी बनेगा, जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह भी बनेगा। अब ये लेवल 4 क्या कहता है? लेवल 4 कहता है दृढ़ता, हाई लेवल होता है, ये
हाई लेवल हो गया। ठीक है, सवाल यहाँ तक नहीं आ पाता है, यानी कि हमने बना रखा है सेट में भी, और एग्जाम जब देते थे उस टाइम भी, तो लेवल 2 लेवल 3 हाईएस्ट रहता था, लेकिन पूछा जाता था लेवल 0 तक है। तो ये लेवल 4 हाई लेवल हो गया, लेवल हाई थिंकिंग, IAS IPS समझ रहे हो, वहाँ तक, उसके और भी ऊपर। ठीक है, तो ये हाई लेवल थिंकिंग लेवल 4 हो गया। सबको समझ में आ गया? यानी कि अगर ज्योमेट्रिकल आयत से लेके दिया जाए तो यानी कि मिक्स्ड, जैसे आपको पैरेललोग्राम भी दे दिया, उसके बाद रेक्टेंगल भी उसी में दे दिया। अब ठीक है, ये इस तरह से होता है, वर्ग भी उसी में दे दिया, स्क्वायर भी, तो यानी कि पूरा मिक्स्ड करके हाई लेवल थिंकिंग, मतलब हाई थिंकिंग, बच्चे जो है उसका थिंकिंग जो है चेक कर रहा है कि कितना लेवल तक ये कर सकता है, तो ये आपको लेवल 4 हो गया। ठीक है, तो आइए जो है इस पे ही न्यूमैन्स एरर एनालिसिस का जो है थ्योरी, पहले जो है किस पे एक सवाल होगा इस पे, हाँ वैन हिले पर थ्योरी पर एक सवाल, जो अभी थ्योरी की, अब सवाल कर लेते हूँ। सवाल क्या है, वैन हिल्स के ज्यामितीय सोच के विकास के स्तर के अनुसार निम्न में से कौन सा लेवल 2, यहाँ पे लेवल 2 पूछ दिया। लेवल 2 हमने क्या बता रखा है, यहाँ पे देखिए फिर से। ठीक है, ये लेवल 1 हो गया विजुअलाइजेशन, लेवल 0, लेवल 1 क्या हो गया एनालाइज, लेवल 2 हो गया रिलेशनशिप, इसको रिलेशनशिप लिख देता हूँ। ठीक है, आसान भाषा में, यानी कि रिलेशनशिप। ठीक है, तो एनालिसिस हो गया, एनालाइज कब होता है, अच्छा लेवल 2 का बात पूछा है ना, तो लेवल 2 में रिलेशनशिप होता है ना। तो अब आइए सवाल ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन करा है, एक बच्चा समान दिखने वाले विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर सकता है, यानी कि ये लेवल तो 1 आ गया है ना, यानी कि समान आकृति, गोल गोल फुटबॉल, तो ये बोला टेनिस का है, ये बोला क्रिकेट का है, यानी कि वो वर्गीकृत कर दिया, तो ये लेवल क्या हो गया, लेवल 1 में आ गया। अभिन्यास के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पर आकृतियों की पहचान और वर्गीकरण, ये क्या हो गया, लेवल 2 हो गया। अब सबको समझ में आ गया है ना। अब बच्चा किसी दिए गए ज्यामितीय आकार के सामान्य गुणों को अनौपचारिक रूप से निकाल सकता है, ये तो लेवल 3 हमने बताया था ना। ठीक है, अनौपचारिक रूप से इन गुणों के बीच के संबंधों को देखने में सक्षम होता है। अब एक क्या होता है ज्यामितीय, ये लेवल 3 हो गया, ये लेवल 4 हो जाएगा। निगमनात्मक एवं स्वयं सिद्ध, ठीक है, प्रणालियों के अनुसार, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बच्चा का आकार और आकृति के पहचान, यही हो रहा है ना, प्रॉपर्टी मेडिकल शेप एंड लिंकेज एवं, नहीं ये लेवल 1 हो गया। ठीक है, ये लेवल 0, ये लेवल 1, ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 3 हो गया। ठीक है, इसका आंसर ये होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप एंड इज एबल टू लिंकेज, यहाँ पे रिलेशनशिप बता रहा है ये मंग, ठीक है, दीज प्रॉपर्टी, तो आंसर ये होना चाहिए था। ठीक है, आंसर ये हमारा हो गया। चलिए, और जो है वैन न्यूमन एरर्स पे है, ठीक है, और ये ज्योमेट्रिकल थ्योरी, ये वाला कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, एक मिडिल स्कूल, यही है ना, डिडक्शन लेवल 3 रिलेशनशिप, हाँ यही है। चलिए, इसमें सवाल में कह रहा है कि एक मिडिल स्कूल के गणित शिक्षिका, यानी कि कोई लेडीज टीचर होगी, ने चतुर्भुज, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स के प्रकार तथा उनके गुण का विषय पूरा किया। मुख्य बिंदु के संक्षेपण के दौरान एक छात्र ने कहा, ठीक है, एक बच्चे ने कहा, एक वर्ग समचतुर्भुज और आयत दोनों है। क्या कहा, एक वर्ग एक समचतुर्भुज ये हो गया, और आयत रेक्टेंगल दोनों है। ठीक है, ये जो एक वर्ग जो है समचतुर्भुज भी है और आयत भी है। तो ज्यामितीय विकास के वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार छात्र जो है अभी कौन से स्तर पर है बताओ। तो शुरू में तो लेवल 0 होगा नहीं, क्योंकि वो तो फिगर ही अभी विजुअलाइजेशन करता है। तो बोला उसको रिलेशन बता रहा है ना, तो संबंध बता रहा है, यानी कि ये जो वर्ग है क्या है, क्वाड्रिलेटरल भी है और रेक्टेंगल भी है, यानी कि रिलेशन बता रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब न्यूमन एरर की तरफ बढ़ता हूं, यानी कि न्यूमन की त्रुटि विश्लेषण। इन्होंने कहा है कि ये न्यूमैन्स एरर जो है, न्यूमैन्स एरर, ठीक है, अगर हमने प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो तो माफ कर दीजिएगा।
न्यूमैन्स एरर एनालिसिस एक ढांचा है, ठीक है, एक प्रकार का उन्होंने ढांचा बनाया कि बच्चे को त्रुटियों को किस तरह से पकड़ना है। यानी कि बच्चा, सबसे पहले आपको फोकस करना है। फोकस क्या होता है? केंद्र। यानी कि बच्चे को पहले आप बुक दीजिए, उस पे उन बच्चे को बोलिए कि आप सवाल को पढ़िए, ये हो गया फोकस, केंद्र। फिर क्वेश्चन टू आस्क्ड, सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड स्टेप, 2 स्टेप में बता रहा हूं, सबका 2 स्टेप होगा, ठीक है। 1 फोकस, दूसरा क्वेश्चन टू आस्क्ड। 1 फोकस, दूसरा क्वेश्चन टू आस्क्ड। तो इसमें भी 2 स्टेप हैं। तो पहले फोकस कीजिए कि बच्चे को आप जो है सवाल क्या करने को बोलिए, सवाल को पढ़ने को बोलिए, ठीक है, सवाल पढ़ने को बोलिए, ठीक है, कहना। अब आपको सेकेंड स्टेप क्या है? क्वेश्चन टू आस्क्ड करना है कि जो बच्चा क्वेश्चन पढ़ रहा है, ठीक है, अगर उसमें कोई सैम्बुल यानी कि ये पता करना है, क्वेश्चन टू आस्क, कि बच्चे को प्रतीक और चिन्ह, हर्षिकार, ऊकार, दीर्घिकार हिंदी हो तब, अगर अल्फ़ाबेट इंग्लिश में हो तो ABCD, या फिर मैथमेटिकल टर्म्स में हो तो यानी कि बोर्ड मास का जो रूल होता है, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, छोटी को, ये सब पता है या नहीं, ठीक है। पहले तो ये पता हो जाएगा आपको, यानी कि सब्ट्रैक्शन बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है, डिवाइड बोल रहा है करने को, ये बच्चे को क्वेश्चन टू आस्क्ड करना है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। यानी कि रीडिंग में जब बच्चा पढ़े सवाल को, सेकेंड स्टेप क्या करना है कि बच्चे को पूछिए, यानी कि क्या तुमसे सवाल में क्या कहा गया है, ठीक है। सवाल में बच्चे देखा, बच्चे को पता चला, साइन से पता चला कि ये प्लस है यानी कि ऐड है, ये माइनस है यानी कि सब्ट्रैक्शन है, यानी कि ये डिवाइड है, यानी कि, ठीक है। अब आपको ज्योमेट्रिकल टर्म्स में बोला जाए, यानी कि ज्योमेट्री से हो या फिर किस क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, हाँ, ट्रिगोनमेट्री से है, ठीक है, या फिर अलजेब्रा से है, या फिर टाइम एंड वर्क, जो भी मैथ का सिलेबस हो, कौन सा टॉपिक से है, ये ध्यान देना है। यानी कि ये हाई लेवल हो गया, ये लो लेवल थिंकिंग है ना, किड्स के लिए, ये हाई के लिए। चलिए, कंप्रहेंशन में क्या कहता है, यानी कि सेकेंड स्टेप देखिएगा, न्यूमैन्स एरर में बच्चे को बोलिए कि ये कौन सा टॉपिक से है और सवाल क्या कह रहा है। तो बच्चे ने कहा ये ट्रिगोनमेट्री से है, या फिर अलजेब्रा से है, या परसेंटेज से, कुछ भी बोल सकता है, या फिर बोलेगा एडिंग करने को बोला है, या सब्ट्रैक्शन करने को बोला है। तो बच्चे को आप सवाल कीजिए, क्या कीजिएगा कि तुमसे क्या करने को कहा गया है, ये हमारा सवाल है कि क्या करना है, क्या करने को सवाल जो है क्या कह रहा है। अब आ जाइए तीसरा, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में बच्चा क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन में जो है गणितीय रूप में पहले बदलेगा, यानी कि जो सवाल है वो पकड़ लिया ट्रिगोनमेट्री से, ट्रिगोनमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या फिर अलजेब्रा एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल टर्म्स, या फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस तरह से पकड़ लिया। उसके बाद जो है हमको जो यानी कि टीचर का काम है सेकेंड स्टेप कि अब मुझे बताओ इसका उत्तर कैसे खोजोगे, यानी कि उत्तर कैसे खोजोगे, यानी कि खोजना, उत्तर किससे खोजना, ये ख है, ठीक है। ये पहला, ये क्या हो गया, आपको सवाल कहाँ से है ये बताना है, यानी कि पहले गणितीय रूप में बदलेगा बच्चा, गणित रूप में बदलना। अब प्रोसेस, प्रक्रिया, ये 4, यानी कि ये प्रोसेस जो है 4, प्रक्रिया 4 क्या कहता है कि गणितीय सटीक रूप से वह बच्चा कर सकता है या नहीं, यानी कि उसको कंसेप्ट पता है या नहीं, ठीक है। अब आप पूछिएगा बच्चे को कि मुझे बताओ कि इसका उत्तर पाने के लिए, जो सवाल पढ़े आपने, विद्यार्थियों आपने जो सवाल पढ़ा, कि मुझे बताओ कि तुम इसका उत्तर किस तरह से सोच रहे हो, ठीक है। तुम काम यानी कि मुझे बताओ कि तुम काम करते समय क्या करोगे, इसका आंसर कैसे लाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4, यानी कि उत्तर कैसे खोजोगे। अब मुझे बताओ कि उत्तर पाने के लिए
कौन सा बुक यानी कि पलटना होगा, या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना होगा, ठीक है, या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा टॉपिक से ये सवाल है। टॉपिक तो पहले ही पता चल गया, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उसके बाद पांचवा क्या होगा, यानी कि अब प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए बोल दोगे बच्चे को, ठीक है। तो इतना सारा झमेला इतना मैं बता देता हूँ कि पहला आपको सवाल पढ़ना है, दूसरा आपको पकड़ना है कि ये क्या करने को कह रहा है, तीसरा आपको जो है कि ये उत्तर आप किस तरह से खोजोगे, ठीक है। अब चौथा जो है प्रक्रिया बनाने में लग जाओगे, यानी कि अपना कॉन्सेप्ट, ट्रिक, फॉर्मूला जो भी याद किए बनाने के। अब पांचवा जो है उत्तर लिख दोगे, ठीक है। तो ये 5 हो गया। अब चलते हैं इस पे सवाल करते हैं। एक अध्यापिका अपने छात्रों द्वारा गणित में की जाने वाली त्रुटियां, बच्चे गलती त्रुटियां कर रहे थे, तो उसके विश्लेषण कैसे करेंगे न्यूमैन के त्रुटि के नियम के अनुसार, ठीक है। तो रीडिंग स्टेज क्या कह रहा था पहला, अच्छा ये पेन ले लेता हूँ, ठीक है। रीडिंग स्टेज में क्या कह रहा था, पहले सवाल पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, है ना, पहला सवाल पढ़ोगे तो सवाल छात्र प्रश्न को पढ़ सकता है, पहला। कंप्रेहेंशन दूसरा क्या होता है कि छात्र प्रश्न के अर्थ को समझ सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका पहले ए का 2 देखिए कौन सा हो जाएगा, ये है, ये नहीं है, कैंसिल, ये नहीं है, कैंसिल, ठीक है। बी का 1, सी का 4 या सी का 5। चलिए सी में चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण में क्या बोला था तीसरा में, कि जो है स्टूडेंट कार्य विधि का चयन करते हैं, या फिर स्टूडेंट रिप्रेजेंट आंसर, ये तो लास्ट होगा ना 4, यानी कि सी का 4 तो होना नहीं चाहिए, ये कैन रिप्रेजेंट द आंसर हो जाएगा इन कोडिंग, यानी कि लास्ट में, तो ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट जो सिलेक्ट करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, यानी कि कौन सा ऑपरेशन, इसमें कौन सा सटीकता से कॉन्सेप्ट लगेगा, ये, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी का 5। अब यहाँ पे आंसर मिला लेंगे ऑप्शन से। बी का 1 क्या कह रहा है, स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। पहला हमने कहा प्रश्न पढ़ो, फिर प्रश्न को समझो, उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट लगाओ, उसके बाद प्रोसेस स्किल। तो इसमें डी का क्या कहा गया, डी का 3, यानी कि स्टूडेंट जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी है लगा लेगा, उसके बाद क्या करेगा, रिप्रेजेंट आंसर, ये हो गया। आपको इस तरह से आंसर को लाना था। अच्छा, ये 20-22 मिनट का वीडियो बन रहा है, तो वो 20 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो एक होमवर्क मैं दे देता हूँ आपको। कहाँ गया न्यूमैन्स एरर का सवाल, कहाँ गया, अच्छा नहीं लगाया गया, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, हम जो है PDF में डाल दूंगा, ठीक है, इसका HW एक लगाया नहीं गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बड़ा भी बन जाएगा, आप लोग फिर देख नहीं पाओगे। और 2 के स्पीड से जो है प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए, 2 के स्पीड से सारा वीडियो निपटा लीजिए, बस छोटा छोटा है 20-20 मिनट का। और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।